सबको जय हिंद। कहते हैं आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के स्थल और उन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुए उनके बारे में देखा। उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में देखा हम लोगों ने, और मध्य पाषाण काल के स्थल भारत में कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या प्राप्त हुए उसके बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काल है और इस काल से लगभग हर परीक्षा में, चाहे छोटी परीक्षा हो या बड़ी परीक्षा हो, 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। तो आइए ध्यान से देखेंगे। हम लोग नव पाषाण काल के बारे में देखेंगे। पुरातत्वविदों के अनुसार जब मानव ने अच्छी तरह से खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नव जागरण काल का प्रारंभ माना जाता है, नव पाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। ध्यान देंगे, पुरातत्वविदों के अनुसार जब मानव ने अच्छी तरह से खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नव पाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि मनुष्य ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती करने के कारण मानव जो पूरा पाषाण काल में आखेटक कहा जाता था, मध्य पाषाण काल में संग्राहक कहा जाता था, वह जो है नव पाषाण काल में उत्पादक बन गया। अर्थात वह अपना भोजन जो है स्वयं उत्पन्न करने लगा, उत्पादक बन गया। जबकि देखते हैं हम लोग कि पूरा पाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में अपने भोजन के लिए शिकार पे और जंगलों में जो फल फूल मिल जाता था उस पर आधारित था। मध्य पाषाण काल में वह संग्राहक हो गया, थोड़ा सा उसे ज्ञान हुआ, आग की खोज हो गई। आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में ही हो गया था। तो मध्य पाषाण काल में वह संग्राहक हो गया, भोजन को एकत्रित करने लगा और ये उसे ज्ञात हो गया कि यदि मनुष्य जो है एक साथ मिलकर रहे तभी वह अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकता है। वही मनुष्य जो है नव पाषाण काल में उत्पादक बन गया, वह अपना भोजन स्वयं उत्पादन करने लगा। पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी बनाए जाने लगे। हत्थेदार, कुल्हाड़ी, हंसिया प्रमुख औजार थे। खेती के साथ साथ पशुपालन का प्रारंभ, पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। मानव अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घर, घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। पहला जो मनुष्य था वह खुले आसमान के नीचे, उसके बाद गुफाओं में, कंदराओं में रहने लगा। लेकिन नव पाषाण काल आते आते मनुष्य जो है अपने खेतों के आसपास घास फूस के छप्पर या घर बनाकर रहने लगा, जो धीरे धीरे बस्तियों में परिवर्तित हो गए। वर्तमान समय के अनुसार मिट्टी के बर्तन बनाना, बर्तनों पर नक्काशी, चित्रकारी में रंगों का प्रयोग करने लगा। इस युग की महत्वपूर्ण घटना पहिए की खोज थी। ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ रहा है कि पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार जो है नव पाषाण काल में हुआ था या नव पाषाण युग में हुआ था। पहिए का उपयोग चाक के रूप में, मिट्टी के बर्तन बनाने, सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया जाने लगा। वर्तमान समय में देखते हैं कि जो कुम्हार हैं वह चाक के द्वारा चाक पे मिट्टी को रख के तरह तरह के बर्तन, दीपक, गमले इत्यादि जो सामान जो है घड़ा, सुराही इत्यादि बनाते हैं, जिससे हम लोग अपने प्रयोग में ले आते हैं। नए कौशल जैसे मूंज की टोकरी, चटाई, कताई, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि कौशलों का विकास हुआ। यानी मनुष्य जो है अब जो मूंज, जिसको हम लोग सरपट बोलते हैं, उसकी सहायता से उसको जो अगला भाग होता है उसको मूंज का उसको निकाल के सुखा के उससे डालियाँ बनाना, सुंदर सुंदर सामान बनाना सीख लिया था। मानव में सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। सामुदायिक जीवन से तात्पर्य है एक साथ रहने से। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय का जो मानव था वह धार्मिक भी था। शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि दफनाए जाते थे।
इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। इस युग में जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा होती थी। इस युग के लोग यानी नवपाषाण काल के लोग जो है जल, सूर्य, आकाश, पृथ्वी, गाय और सर्प की पूजा करते थे। हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल के स्थल के बारे में देखेंगे कि नवपाषाण काल के स्थल जो है कहाँ कहाँ हैं। तो नवपाषाण काल के 3 प्रमुख क्षेत्र पाए गए हैं। पहला है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो जिनकी खोज जिनका समय जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व माना गया है। ये निश्चित नहीं है, लगभग में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र लगभग 5000 ईसा पूर्व माना गया है और दक्षिण क्षेत्र जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व माना गया है। इन क्षेत्रों में गेहूं, जौ के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ साथ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, मृदभांड से मतलब होता है मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले हैं। पशुपालन आदि के साक्ष्य मिले हैं। और जो स्थान है, जो मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है, गुफकराल और बुरजोम जम्मू कश्मीर में पाए हैं। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में, चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश में, महदहा उत्तर प्रदेश में, चिरांत बिहार में, हल्लूर पयमपल्ली आंध्र प्रदेश में, बंगाल ताराडी, खेराडी, पांडु मेघालय, आसाम, गारो की पहाड़ियाँ उत्तनूर आंध्र प्रदेश में, पोचमपल्ली तमिलनाडु में पाए गए हैं। ये सारे स्थान पाए गए हैं जहाँ से हमें जो आपका जो है इन क्षेत्रों से गेहूं, जौ के उत्पादन के साथ साथ कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, मृदभांड के अवशेष, पशुपालन आदि के साक्ष्य इन स्थानों से मिले हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने नवपाषाण काल के बारे में देखा। नवपाषाण काल के बाद आता है धातु काल का समय आता है। तो नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का प्रयोग करना मानव ने प्रारंभ कर दिया। सर्वप्रथम मानव ने तांबा नामक धातु की खोज कर तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया। ये भी प्रश्न हर परीक्षा में देखने को मिल रहा है 1 नंबर का, कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो सर्वप्रथम मानव ने धातु जो है तांबे नामक धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तांबे की खोज और उसके उपयोग के कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबों की खानों का पता लगाकर तांबे को खोदकर निकालना प्रारंभ कर दिया। उच्च तापमान में तांबे को पिघलाकर सांचे की सहायता से विभिन्न रूपों में बनाना सीख लिया। यह मानव विकास की महत्वपूर्ण खोज थी। तांबे व जस्ते को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा का निर्माण किया गया। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछ रहा है कि कांसा जो है किन किन धातुओं से मिलकर बनाया गया था। तो तांबा और जस्ते को मिला के मिश्रित धातु कांसा का निर्माण किया गया। मानव जीवन और उसकी प्रगति का इतिहास संघर्षों पर आधारित है। प्रारंभिक मानव अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने आप को जीवित रखा और अपने को उन्नत और सभ्य बनाया। तो इस प्रकार हम लोगों ने धातु काल के बारे में देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सबको जय हिंद।